हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है जो कि एसएससी सीएचएसएल का है, मैथमेटिक्स से लिया गया है इसको। ये है क्वेश्चन नंबर 6 और ये पेपर आपका हुआ था 17 अगस्त 2023 को। सेट नंबर है 40। तो इस क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा रहा है कि अगर आपके पास दो ट्रेनें हों जिनकी लंबाई 320 मीटर और 205 मीटर है और ये समांतर लाइनों पर यानी कि पैरेलल लाइंस पे ये एक दूसरे की तरफ दौड़ी हुई आ रही हैं। एक ट्रेन की गति कितनी है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और दूसरी ट्रेन की गति कितनी है? 56 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये कहा जा रहा है आपसे कि आपको ये बताना है कि वो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। यानी कि हमें ये पता करना है कि कितने सेकंड में वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। ऑप्शन में आपके सामने 10 दिया हुआ है, 20 दिया गया है, 12 दिया गया है, 15 दिया गया है और ये सब कुछ सेकंड है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए, आपने ये जरूर पढ़ा होगा, स्पीड के बराबर क्या होता है? स्पीड के बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। तो बस इसी का यूज करके हमें इसे सॉल्व करना है। हमारे पास क्या है? दो ट्रेनें हैं, एक की लंबाई 320 है और दूसरी की कितनी है? 205 है। तो हम टोटल लेंथ लेंगे। हमारी टोटल लेंथ कितनी बन जाएगी? हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी 320 प्लस 205, जिसका क्या मतलब होगा? जिसका मतलब होगा 525। ये क्या है? ये आपका मीटर है। ये चीज याद रखिएगा क्योंकि यहाँ पर ही एक ट्रिक है जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, आपको काफी ज्यादा टाइम लग सकता है। तो यूनिट आपको याद रखनी है। इसकी यूनिट कितनी है? मीटर में है। फिर आपकी स्पीड दी गई है। स्पीड अगर देखी जाए तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब है कि स्पीड बढ़ेगी। अगर वो एक दूसरे के विपरीत चल रही होती, यानी कि एक दूसरे के साथ चल रही होती, तो स्पीड कम हो जाती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि एक ट्रेन है और वो दूसरी ट्रेन की तरफ आ रही है, तो अब अगर एक खड़ी कर दी जाए और दूसरी को चलाया जाए तो सिर्फ उतनी ही स्पीड लगेगी जितनी चलने वाली की स्पीड है। लेकिन अगर दोनों ट्रेनें एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हों तब स्पीड कितनी हो जाएगी? पहली की भी स्पीड जोड़ी जाएगी और दूसरी की भी जोड़ी जाएगी। अब मान लीजिए, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। ऐसे एक ट्रेन इधर को जा रही है, एक ट्रेन इधर को जा रही है, तो ये दोनों स्पीड जो हैं जुड़ जाएंगी। अब मान लीजिए एक ट्रेन इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर जा रही है, तो ये जो स्पीड है इसके साथ नहीं जुड़ेगी। ठीक है? इसमें से जो ज्यादा वाली स्पीड होगी वो आगे चलेगी, वो आगे निकल जाएगी, जिसकी कम होगी वो पीछे रह जाएगी। अब तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रही हों, यानी कि ये वाली इधर जा रही है और ये वाली इधर जा रही है। तो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में भी स्पीड जुड़ेगी। चाहे वो पॉजिटिव रिजल्ट आए आपका, चाहे वो नेगेटिव रिजल्ट आए, स्पीड आप जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हमारे सामने जो सिचुएशन दी गई है वो ऐसी कुछ है। ये सिचुएशन है, यानी कि एक ट्रेन है वो इस दिशा में आ रही है, ये हमारी एक लाइन हो गई, और एक ट्रेन है वो इस दिशा में आ रही है। तो हमें कुछ इस तरीके से इसे करना है। अब हम एक दूसरे की स्पीड को जोड़ देंगे ताकि हमें वो एग्जैक्ट स्पीड मिल जाए जिस पे वो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेगी। तो एक तो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 70 को ले लिया। एक है 56 किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 56 को ले लिया। तो अब देखिए, 70 और 56 को जब हम जोड़ेंगे तो 126 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होगी। अब आप यूनिट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आपको एक यूनिट देखने को मिल रही है जो किलोमीटर पर आवर में है, और यहाँ पर जो यूनिट आपको देखने को मिलती है वो मीटर में है, यानी कि यूनिट आपकी अलग है। अब आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में सेकंड में आंसर पूछा गया है तो आपको सेकंड में ही बताना होगा। इसके लिए आप जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको क्या करिए, उसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए।
बहुत ही आसान तरीका है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो आप लिखेंगे 5/18 और इससे कर देंगे उस दूरी को उस चाल का गुणा। यहाँ पर ये किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो जीरो से आप जीरो काट दीजिए, इधर का जीरो भी ये जीरो काट देगा। ये क्या होगा? ये होगा 10/36। अगर दो से आप काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 18। तो ये हो गया 5/18। यानी कि जब 5/18 का आप गुणा करेंगे किलोमीटर पर आवर में तो आपको मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। तो चलिए हम गुणा करके देख लेते हैं। 18 के पहाड़े में आपको 126 मिलता है। यहाँ पर आ गया 7 और सातों पीछे कितना होता है? सातों पीछे होता है 35। तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है? हमें यहाँ पर मिल रहा है 35 मीटर पर सेकेंड। ये हमारी क्या हो गई? स्पीड हो गई ट्रेन की, जो एक दूसरे की तरफ आ रही है। अब हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि जो ये दोनों ट्रेनें हैं एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगी। हमने क्या पढ़ा था? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो पढ़ा था। तो हम इसी फार्मूले का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे? टाइम यहां से निकालेंगे तो टाइम कितना होगा? v अपॉन एस, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब आप स्पीड से डिस्टेंस को भाग दे देंगे तो आपको क्या मिलेगा? टाइम मिल जाएगा। तो यही आप करिए, यहाँ पर आप डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे दीजिए। डिस्टेंस हमारी कितनी है? डिस्टेंस है हमारी 525 और स्पीड कितनी है? 35 है। तो आप यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप 5 से इसको भाग दीजिए, 105 मिलेगा। और जब आप 35 को 5 से काटेंगे तो कितना मिलेगा? 7 मिलेगा। अब 7 से आप क्या करिए? 105 को काट दीजिए तो 15 सते 105 होता है। आपको कितना मिला? 15 सेकंड मिल गए। तो यही जो है 15 सेकंड, ये आपके क्या है? आंसर है। तो आंसर जो है आपका वो है ऑप्शन नंबर डी। आपने देखा कि ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन कुछ भी इसमें नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसको अगर आप एग्जाम में लगाना हो आपको तो आपको ये डिस्टेंस क्या है और ये क्या है वो क्या है लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे करना है इसको कि डायरेक्टली आप लेंथ को निकाल लीजिए 320 और 205। ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही आसान कैलकुलेशन है, बिना लिखे ही आप 525 लिख सकते हैं। पहले आप ये लिखिए 525 और फिर आप देखेंगे कि आपको मिलेगा 126, जिसमें आपको 5/18 का गुणा कर लेना है। तो 18 सतह और डायरेक्टली आप लिख देंगे 35। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि 5/18 से हम गुणा करेंगे तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और फिर 35 से 525 को तुरंत आप काट दीजिए। तो जैसे ही आप इसको काटेंगे आपको क्या मिलेगा? 35 सेकंड 35। आपके सामने आ गया यहाँ पर 17 और ये हो गया 175, क्योंकि यहाँ पर 5 है। तो जब 175 हो गया, 35 चौको आपका होगा 140 और 140 और 35 होता है 175। तो आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं। ये आप अपने दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो आप एग्जाम में बहुत ही तेजी के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने ऑप्शन डी को देखा कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। तो इस वीडियो में बस क्वेश्चन नंबर 6 को हमें सॉल्व करना था। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 को भी सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।